हालांकि भाई और बहनों, उस समय कबीर परमेश्वर जी ने, जो कि धर्मदास जी के पूज्य गुरुदेव थे, उन्होंने उनको ओरिजिनल सार नाम नहीं दिया था। उस समय किसी को देना ही नहीं था। ये डिक्लेयर परमात्मा ने वर्तमान में करना था, कलयुग की पिछली पीढ़ी में। मन में शंका उत्पन्न हो सकती है कि फिर कबीर सागर में तो लिखा हुआ है कि धर्मदास जी को कबीर परमात्मा जी ने 3 बार में नाम दीक्षा दी और 3 बार में ही जो सच्चा गुरु होता है वो नाम दीक्षा पूरी करता है। तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि धर्मदास जी को तीसरी बार में सार नाम नहीं दिया? देखो, धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर जी ने 3 बार में दीक्षा दी, क्योंकि परमात्मा जी ने आगे चलकर जो पूर्ण गुरु होगा उसका एक लक्षण ये भी होगा कि वो 3 बार में नाम दीक्षा की प्रक्रिया को पूरा करेगा। इस बात को भी परमात्मा ने साबित करना था, प्रमाणित करना था। इसलिए दीक्षा तो परमात्मा ने धर्मदास जी को 3 बार में ही दी। प्रथम बार जो प्रथम मंत्र है, दूसरी बार शतनाम और तीसरी बार कहा कि धर्मदास, ये सार नाम है। केवल 3 बार में दीक्षा दी जाती है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए परमात्मा ने तीसरी बार में सारनाम के नाम से धर्मदास जी को दीक्षा दी। लेकिन जो मंत्र परमात्मा जी ने दिए थे वो वास्तव में सारनाम नहीं था। ये बातें आज हम पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद, उनसे तत्व ज्ञान लेने के बाद भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि आज गुरुदेव ने हमें तत्व ज्ञान दिया है। लेकिन धर्मदास जी ने मन में दोष पैदा कर लिया कि ये मंत्र मैं अपने बेटे चूड़ामणि को बता दूंगा। भाई और बहनों, उसी समय धर्मदास जी की मर्यादा खंडित हो गई थी। जिस समय धर्मदास जी ने अपने मन में ये दोष पैदा किया था कि ये मंत्र मैं अपने बेटे चूड़ामणि को बता दूंगा, उसी समय धर्मदास जी का नाम खंडित हो गया था, उनकी मर्यादा खंडित हो गई थी। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि अपने गुरुदेव के प्रति मन में दोष आते ही या फिर गुरुदेव का कोई भी वचन, कोई भी मर्यादा तोड़ना तो दूर, उसको तोड़ने की यदि आपने मन में भी सोच ली, उसी समय आपकी मर्यादा खंडित हो जाती है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग ऑटोमेटिक है। तो आप और हम भाई बहनों ने बहुत ही सावधानी बरतनी है। इतिहास में घटित हो चुकी इन तमाम घटनाओं से हमने शिक्षा लेनी है। वर्तमान में हमें वही धर्मदास जी का पूज्य गुरु